यारों, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हमारे देश में ऐसा कानून है कि पुरुष चाहे जितना भी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, किसी दूसरे के साथ अफेयर रख सकता है और उसकी बीवी दोषी हो चाहे ना दोषी हो उसे सिर्फ सहना पड़ता है। क्या पुरुषों के प्रति कोई कठोर कानून नहीं होना चाहिए? क्योंकि पुरुष किसी के भी साथ अफेयर रख सकते हैं। इस चीज़ का कुछ लोग बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग किसी का घर तोड़ते हैं, किसी की ज़िंदगी ज़बरदस्ती पर बात करते हैं। ऐसी ही एक कहानी आप सबको सुनाना चाहती हूँ। एक औरत थी, हाँ हुई उससे कुछ गलतियाँ। कुछ सालों तक या फिर कहूँ कई सालों तक शायद उसे पति पत्नी के रिश्ते का महत्व या फिर ये कहूँ पति पत्नी के रिश्ते का इकलौता वर्चस्व, संभोग कितना ज़रूरी है समझ नहीं आया। उसकी बस इतनी सी गलती थी कि वो ये चीज़ ना समझ सकी कि उसका पति सिर्फ काम वासना में लिप्त होना चाहता है। लेकिन उसके पति ने कभी कुछ बोला नहीं, कभी अपनी औरत को ये व्यक्त नहीं किया कि वो क्या करना चाहता है, कि उसे क्या चाहिए। वो कभी उसे जाकर नहीं बोला। क्या ये उस आदमी की भी गलती नहीं थी? ठीक है, वो शायद खुलकर बोलता तो औरत समझ पाती उसके जज्बातों को, पर उसने बहुत सालों तक अपने जज्बात दबाए रखे और फिर एक दिन अपनी औरत से बदला लेने के लिए उसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। और वो भी किससे? उस औरत के साथ जो उस औरत की माँ का ख्याल रखने आई थी। जब उसकी माँ का पैर टूटा उसने एक केयरटेकर रखी। वो केयरटेकर को छुट्टी चाहिए थी, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई और उसकी जगह अपनी बहन को रखा कर गई। और उसकी बहन ने उस आदमी को फांस लिया, या फिर ये कहूँ आदमी भी खुद बढ़ चला। इसमें गलती दोनों की बराबर थी। उस आदमी ने जो अपनी बीवी से ना कहा वो सारी बातें उससे कही। क्या वो अपनी बीवी को बातें कहता तो सही नहीं होता? क्या अपनी बीवी से कहता उसे क्या चाहिए, अगर खुलकर बताता तो सही नहीं होता? लेकिन उसने अपनी बीवी को नहीं बताया, उस दूसरी औरत को बताया, सिर्फ अपनी बीवी से बदला लेने के लिए, कि वो अपनी बीवी को ये जता सके कि उसकी बीवी जो उसे नहीं दे पाई वो दूसरी औरत से ले रहा है। क्या ये सही था? लेकिन इन सब में उस औरत की बच्ची थी, उस बच्ची का क्या कसूर था? वो बच्ची बस चुपचाप देखती और अपनी माँ का साथ देने का कोशिश भी करती, तो भी उस बच्ची को उसका बाप चप्पल तक दिखा देता। यहाँ तक उसका बाप इस हद तक गिर गया कि अपनी बीवी और अपनी बच्ची के कैरेक्टर पर झूठे इल्ज़ाम लगाए उसने। जो बीवी शर्म के मारे उसके साथ संबंध नहीं बनाई, उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि जब वो मंदिर जाती थी तो मंदिर में वो आनंद लेने जाती थी। आप सब समझ ही सकते हैं ये इल्ज़ाम क्या है, इसका मतलब। और उस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके दोस्त की फ़ोटो उसके मोबाइल में है, तो इसका मतलब कि उसका उसके दोस्तों के साथ गलत संबंध है। जब वो खुद की गलती छुपा ना सका तो अपनी निर्दोष बीवी और निर्दोष बच्ची पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया। उस बच्ची और बीवी ने बहुत कोशिश की, कई लोगों से सलाह ली, लेकिन सबसे सलाह एक ही मिली कि अगर आदमी नहीं रखना चाहता संबंध अपनी बीवी के साथ
उसमें कुछ गलत नहीं। वो किसी दूसरी औरत के साथ संबंध रखना चाहता है, उसमें कुछ गलत नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने की इजाज़त हमारा कानून देता है, लेकिन क्या ये एक बीवी के हक के साथ गलत नहीं होता? क्या ये सही है कि एक बीवी के होते हुए भी वो किसी और के साथ संबंध बनाए? हमारे समाज में जब एक औरत ये करती है तो उसे समाज बहुत कुछ सुनाता है। तो आज मेरा एक सवाल है इस समाज से, क्यों समाज ने आज तक पुरुष को मिलने वाले इस अधिकार को क्यों नहीं रोका? जहाँ पर एक बीवी का हक छीनता है और कई ऐसी औरतें जो इस हक का और इस कानून का फ़ायदा उठाकर दूसरों के पति छीनती हैं। वो औरत जिसके साथ इस आदमी का अफेयर चल रहा है वो भी शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, और वो भी अपने पति को धोखा दे रही है और ये भी अपने पत्नी को धोखा दे रहा है। समाज से मैं पूछना चाहती हूँ, वो 3 बच्चे, 2 उस औरत के और 1 इस आदमी का, उन 3 बच्चों की इन सब में क्या गलती है? क्योंकि कानून तो कहता है कि आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकता है, चाहे तो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है और उस दूसरी औरत को अपना भी सकता है, उससे शादी भी कर सकता है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि अपनी चॉइस होने का पूरा अधिकार होना चाहिए, लेकिन अपनी बीवी को धोखा देना या सिर्फ उससे बदला लेने के लिए, क्या ये सही है? और अपनी बेटी पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाना, अपनी बीवी के चरित्र पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाना, ये जानते हुए कि वो ऐसे नहीं है, क्या ये सही है? आज वो आदमी उस औरत को ये धमकी देता है कि वो उस पर केस ठोक देगा, कि वो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है, क्योंकि उस औरत के पास जो सबूत है वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि काम वासना में लिप्त कोई फ़ोटो नहीं है, आपत्तिजनक फ़ोटो नहीं है, पर उस औरत ने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिसमें वो दूसरी औरत साड़ी पहन रही है, और ऐसी ही कुछ तस्वीरें उसने अपने इसके पति को भेज रखी है। उस औरत की कई तस्वीरें इसके पति के फ़ोन पर है, लेकिन एक आदमी अपने ही घर की केयर टेकरों की तस्वीरें अगर अपने फ़ोन पर रखता है तो इसका क्या अर्थ होता है, ये आप लोग मुझे बताएं। वो भी ऐसी तस्वीरें जिसमें उसने कपड़े भी पूरे ना पहने हों, हाँ शायद पूरे उतारे भी नहीं हैं, लेकिन पूरे पहने भी नहीं हैं। एक पराई स्त्री की हद से ज़्यादा तस्वीरें और उसकी रिकॉर्डिंग्स किसी आदमी के फ़ोन में होने का क्या अर्थ होता है? वो भी तब जब वो स्त्री भी शादीशुदा हो और ये आदमी भी। अगर उस स्त्री को कोई मदद चाहिए तो अपने पति से ले, वो किसी और के पति के फ़ोन पर रिकॉर्डिंग क्यों भेजती है? उसके पास कुछ चैट्स देखे उसने, उस पत्नी ने चैट्स देखे जिसमें उस दूसरी औरत ने आई लव यू भेजा और इसके पति ने आई लव यू टू जान करके लिखा था। क्या ये भी ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अब कानून की नज़र में तो ये भी जुर्म नहीं, इंसान किसी से कोई भी बातें कर सकता है, लेकिन अगर आप एक पत्नी की नज़र से देखें तो उसका पति किसी और को प्यार का इजहार कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? आप लोग मुझे बताएं। तीसरी चीज़, वो आदमी उस औरत का आधार कार्ड बनवाता है जिसमें उस औरत का और इस आदमी का सरनेम एक ही है। हालांकि उस औरत का असली सरनेम कुछ और है, लेकिन उस आधार कार्ड में उस औरत का सरनेम वही है जो इस आदमी का सरनेम है। तो इसका क्या अर्थ होता है? आधार कार्ड कोई भी किसी का क्यों बनाएगा, और उस आधार कार्ड वो औरत का और उसमें केयर ऑफ में इस आदमी का नाम, क्यों उस औरत का केयर उसका पति नहीं कर सकता जो किसी और के पति को उसकी केयर करने की ज़रूरत पड़ रही है? इन सब का क्या अर्थ होता है, ये आप लोग मुझे बताइए।
और फिर सोचकर बताइए, क्या आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकता है? ये अधिकार सही है? और ठीक है, अगर ये अधिकार सही भी है तो क्या एक औरत के बचाव में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? या एक औरत के बचाव में कौन से अधिकार है, ये मुझे बताइए। आप लोगों से विनती है, ये कहानी को कहानी ना समझें, ये कहानी को केवल एक कहानी ना रहने दें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर में हमारे समाज में। मेरी मदद करें, इस समस्या का समाधान निकालने में मेरी मदद करें। धन्यवाद।